ओम प्रणाम टू ऑल। तो प्रातःकाल सोनू भाई उठ के जो है नियमित प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आज संडे था तो हम लोग भी थोड़ा सा फ्री होते हैं, तो आज थोड़ा विस्तार पूर्वक जो है मैं बात करूंगा इस विषय पर। वैसे टॉपिक तो अनेकों रहते हैं, पर चलो अभी ये मौका है, ये दस्तूर है, तो मैं इसी टॉपिक को उठा देता हूँ। सोनू भाई जिस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका माने किसी कार्य का आरंभ होना, शुरुआत होना, या जैसे सूर्य की पहली किरण, या इस तरह का, मतलब कोई भी जब काम प्रारंभ हो रहा होता है तो उसे जो है भस्त्रिका कहते हैं। इस तरह से ये प्राणायाम का उदय है, तो भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करेंगे। इसमें होता क्या है कि आपको श्वास लेनी होती है। 1 से 1.5 सेकंड का जो है वो समय लगेगा आपका श्वास लेने में, 1 से 1.5 सेकंड का समय लगेगा आपका श्वास छोड़ने में। जिनके लंग्स में मतलब पावर नहीं है या उस लेवल पर लंग जो है स्वस्थ नहीं है, तो वो जल्दी से श्वास लेंगे और जल्दी से श्वास छोड़ देंगे। जैसे किसी को फैट बहुत ज़्यादा है, 4 सीढ़ियाँ चढ़ने पर उनकी श्वास फूलने लग जाती है। कारण यही है, आपके लंग्स में ताकत नहीं रही। लंग्स में ताकत बढ़ाने के लिए प्राणायाम से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि जो एथलीट है, जो रनिंग करते हैं या और अन्य तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनके लंग्स में पावर बनी रहती है। इसके ऑपोजिट जो नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, या किसी भी तरह का जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यूँ तो 16 प्रकार के प्राणायाम है हमारे, उसमें से अगर आप एक प्राणायाम भी उठाओ और उसका नियमित अभ्यास करो। अभ्यास ऐसे नहीं है आपको कि 2-4 मिनट किया फिर छोड़ दिया। आपको अभ्यास 1-1 घंटे तक करना पड़ सकता है। सोनू भाई पिछले 1 घंटे से लगे हैं, 1 घंटा हो चुका है। तो अभी मैंने स्पोर्ट में थोड़ा सा इनको तकिया और कंबल भी दिया है, क्योंकि 1 घंटा इस बॉडी के लिए काफ़ी लंबी अवधि होती है। तो मैंने ये देखा, मैंने ये पाया, शुरू शुरू में सोनू भाई को चक्कर आते थे जब ये प्राणायाम का अभ्यास करते थे। हालांकि अभी भी थोड़ा सा कंडीशन वैसी होगी, क्योंकि 1 घंटे से लगे हो सोनू भाई। ये होगा, ये आम जन के साथ भी होगा, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ें जो है ना, हमें इंटरनली वीक करते जा रही है। मैं कोई भी बात ऐसे थोप के नहीं कह रहा, मैं खुद को भी इन्वॉल्व करके ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप लोग भी प्रकृति से दूर है, आप लोग भी वो जो प्रकृति का नियम है उससे भटक चुके हैं, तो हर एक उस इंसान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो इग्नोर कर रहा है प्रकृति को। अभी जो वीडियो लाइव भी देख रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1% लोग होंगे जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे। बाकी कोई बिस्तर में पड़ा होगा, संडे है तो वैसे भी रेस्ट फरमाएंगे आज तो, और मतलब बाकी एक्टिविटी के लिए तैयार है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं कुछ करना है, उसकी व्यवस्था में लगे होंगे, अपनी गाड़ी धो रहे होंगे, सुबह सुबह तैयारी कर रहे होंगे। मतलब जो बाहरी चकाचौंध है उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पर हमारा शरीर एक अमूल्य चीज़, जिसके माध्यम से हम जो है इस संसार में हर एक छोटे से छोटी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं, उसका हम ख्याल नहीं रखते। और मेरे कहने से तो होगा भी नहीं, क्योंकि मुझसे भी बड़े बड़े प्रवक्ता आए, आके चले गए, लोगों में जागृति नहीं आती। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से हो जाएगा। नियम में ढलने के लिए आपको नियंत्रण, आपको लगे रहना पड़ता है हर रोज थोड़ा थोड़ा करके। वो स्वामी रामदेव के मुख से मैंने एक बात सुनी थी कि काम अच्छा हो, मन ना करे फिर भी करे। काम अच्छा ना हो, मन करे फिर भी ना करे।
माने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर आपका मन भी नहीं कर रहा ना सुबह उठने का, फिर भी उठिए, क्योंकि ये करना पड़ेगा, ये कर्म है। हर चीज से बचा जा सकता है, कर्म से नहीं बच सकता इंसान। और पहाड़ी में कहावत है कि कौर मोरा साथे कुएं नहीं होता, मतलब जो इंसान, जिस इंसान का जो कर्म है वो उसे करना ही पड़ेगा। अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, अगर ऐसा होता ना कि किसी दूसरे के हक का, माने अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और इसका बेनिफिट किसी दूसरे को होता, तो मैं अकेले ही आप सबके हिस्से का सूर्य नमस्कार कर लेता। मैं चाहता कि मेरा पूरा हिमाचल, मेरा पूरा जो हमारा पहाड़ी परिवेश है ना, मतलब वो एकदम हर फन मौला होके जिए, तो मैं अकेले ही सबके और के दंड लगाता, बैठक लगाता। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको स्वस्थ होना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब है प्राणों का व्यायाम या प्राणों को आयाम। आयाम का मतलब है विस्तार, फैलाना। जैसे आपने श्वास ली तो लंग्स में फुलावट आती है, यही मतलब है प्राणायाम। यानी कि प्राण बोलते हैं श्वासों को, प्राण वायु को। जब आप श्वास लोगे, श्वास छोड़ोगे, श्वास लेने के बाद अंदर आपके लंग्स में जो है फुलावट आएगी, और शुद्ध ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो पूरी हमारी पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में होगा। सुबह सुबह प्राणायाम खाली पेट अभ्यास करना चाहिए। 1 से 1.5 घंटा जो नियमित अभ्यास करेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, कि उसे कभी भी हार्ट से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, उसे किसी भी तरह की कोई इंटरनली वीकनेस फील वो इंसान नहीं करेगा, अगर उसका खान पान भी सही है तो। ठीक है जी। अब 3 तरह के मुख्य प्राणायाम वैसे मैं सोनू भाई को आजकल करवा रहा हूँ, उसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति का मतलब, कपाल बोलते हैं हमारी खोपड़ी को, भाति का मतलब है आभा मंडल, ऑरा। जो सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले जो ऑरा बनता है ना, एक लाली मचाती है, उसे कहते हैं भाति। और कपाल भाति वैसे जो है, कपाल भाति करना सुन भाई, झटके से श्वास छोड़ना, 1 सेकंड में 1 बार श्वास बाहर छोड़नी होती है। कपाल भाति वैसे प्राणायाम का पार्ट नहीं है, ये षटकर्म का पार्ट है, क्योंकि इसमें श्वासों में झटका पड़ता है, तो जहां झटका पड़ता है वो प्राणायाम का पार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। इसे अब इंक्लूड कर दिया गया है षटकर्म में। षटकर्म क्या है? शरीर शुद्धि की 6 क्रियाएं। वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके संदर्भ में भी कभी पूरा विस्तार से आप लोगों से साझा करूंगा, पर अभी मैं बात कर रहा हूँ कपाल भाति में इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो इस तरह का झटका पड़ रहा है ना चेस्ट पे, ये श्वास, ये जो इनकी ताकत लग रही बाहर छोड़ने में, क्योंकि 5 साल से सोनू भाई जो है बेड पे लेटे हुए है, तो इस टाइम पे ना बॉडी का हर एक ऑर्गन, बॉडी का हर एक पार्ट जो है वीक पड़ा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब इंटरनली ताकत देने के लिए ना, मैं ये वैसे मैं नियमित इसका अभ्यास नहीं करवाता, पर यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरनली बॉडी को जो है ना बूस्टअप सा मिले, हल्का सा। तो सबसे बेस्ट है भस्त्रिका, उसके बाद है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम क्या है कि अनुलोम विलोम है नाड़ी शुद्धि, यानी कि अनुलोम विलोम उल्टा सीधा, एक नोस्ट्रिल से श्वास लेना, दूसरी नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ना, जिस नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ोगे उसी नोस्ट्रिल से श्वास वापस लेना, इस तरह से अभ्यास करना, वो अनुलोम विलोम कहलाता है। ठीक है जी। इससे क्या होता है? इससे बैलेंस होता है किसका? हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी का। जब सूर्य और चंद्र नाड़ी, मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, सूर्य आपका राइट स्वर है, चंद्र आपका लेफ्ट स्वर है। राइट नोस्ट्रिल आपका सूर्य स्वर और लेफ्ट नोस्ट्रिल आपका चंद्र स्वर। जब इनका बैलेंस बनता है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? राइट नोस्ट्रिल तो आपका चंद्र स्वर हो गया, लेफ्ट आपका राइट आपका सूर्य स्वर हो गया, लेफ्ट आपका चंद्र स्वर हो गया। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा, वो नाक के मध्य से होके और पीछे रीढ़ की हड्डी में कनेक्शन होता है सुषुम्ना नाड़ी का। सुषुम्ना नाड़ी में 7 चक्रों का वास होता है। 7 चक्र कोई ऐसे नहीं है कि कहीं लाइट जल रही होगी या कोई, मैंने पहले भी कहा है 7 चक्र जो है हमारे बॉडी के एनर्जी पॉइंट है।
जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र हो गया, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और इस तरह से सहस्त्रा चक्र। तो जो खेलने कूदने में अच्छा है, जो जंप अच्छा करता है, जो रनिंग अच्छी करता है, जो फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करता है, उसका मूलाधार चक्र जागृत होता है। यानी कि और ये चक्रों के जागृत होने का मतलब है प्रैक्टिस। जिसने जिस फील्ड में प्रैक्टिस की होगी उसका वो चक्र जागृत होगा ही होगा। जो इंसान सुरीला गाता है या जैसे बाबा रघुवंशी जी है हमारे, जिनका सुर अच्छा है, मतलब अच्छी वॉइस है, कोई भी हो, तो उनका विशुद्धि कंठ स्थान में होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जागृत है। जागृत होने, मैंने पहले ही कहा, जागृत बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। वो एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के। उसी तरह से जैसे कोई बच्चा या कोई बड़ा भी पढ़ने में काफ़ी जो है तेज मस्तिष्क वाला कोई इंसान है, जो जिसकी बुद्धि जो है वो काफ़ी एडवांस है, तो ऐसे में सहस्त्रार और आज्ञा चक्र जागृत है उस इंसान का। जो इंसान शांत बना रहता है, जो इंसान हर एक काम को सोच समझ के करता है, हर एक कोई बातचीत कर रहा हो, कोई भी किसी की बात सुन रहा हो और अपने डिसीजन जो है वो अपनी समझ से लेता है, समझ लेना, उसका आज्ञा चक्र जो मस्तिष्क के मध्य स्थान है वो जागृत है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं सिर्फ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो योग में पहले से लिखी हुई है, और हम लोगों को मालूम इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी इस विषय को देखा नहीं, हमने कभी इस विषय को पढ़ा नहीं। जितना भी हम योग के, मैं जब योग बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे लोगों को समझ आ रहा है कि योग की बात हो रही है। मैं योगा, मैंने लिखा है हैप्पी योगा ग्रुप, वो मैंने इसी एक भाई का कमेंट आया कि भाई जी योगा नहीं होता, योग होता है। भाई साहब, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है, आपके पास इतने क्वेश्चन नहीं होंगे जितने मेरे पास आंसर होंगे। तो मैं चलो अभी उन भाई का रिप्लाई कर देता हूँ इस लाइव के माध्यम से। योग का मतलब, योग जो है संस्कृत के युज धातु से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़। अब जोड़ किस चीज का, ये मेरी खुद की परिभाषा है, जोड़। अगर आप साइंटिफिक रीजन देते हो, नेगेटिव और आप रेस्ट कर लो सोनू भाई अगर आप थक चुके हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जब जुड़ेगा तो लाइट जलेगी, तो ये साइंटिफिक रीजन है, ये जोड़ की बात कर रहा हूं मैं, योग, ठीक है जी। उसके बाद है सामाजिक तर्क देता हूं मैं। जैसे मैं आपसे कोई विचार साझा कर रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये सामाजिक योग है, मतलब ये सामाजिक तर्क है कि हमारे विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, बढ़िया ना। अगर हम किसी की बात को समझ पा रहे, कोई मेरी बात समझ पा रहा है और मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, सामाजिक तर्क हो गया, या मतलब विचारों का मेल मिलाप भी क्या हो गया, ये भी एक तरह का योग हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आध्यात्मिक रीजन, आध्यात्मिक क्या है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये क्या है, आध्यात्मिक तर्क हो गया योग का, ठीक है जी। आत्मा का परमात्मा से मिलना, अब आत्मा परमात्मा से ऐसे तो नहीं कहीं कनेक्शन होगा, मुलाकात होगी, कहीं ऐसे भीड़ लगी होगी तो देख पाएंगे। यहां पर सिंपल सी बात यह है कि जैसे कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, अगर मैं सोनू भाई के दुख दर्द को समझ पा रहा हूं, अगर मैं किसी भी ऐसे असहाय व्यक्ति को या जरूरतमंद इंसान को समझ पा रहा हूं, तो भाई साहब मैं किसी की आत्मा को समझ पा रहा हूं। और जब हम किसी की आत्मा को समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब हम परमात्मा को समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। तो भाई का कमेंट था कि भाई योगा नहीं होता, योग होता है। तो भाई जी जो मैंने योगा लिखा है ना, वो प्रमाण है इस बात का कि मैं अल्प ज्ञानी हूं। योगा माने कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करवा दो, उसमें एक्सरसाइज आ जाएगी, डांस आ जाएगा सारी। और योग की ना वेरिएशन है, जैसे ज्ञान योग, लय योग, भक्ति योग, मंत्र योग। उसी तरह से एक योग है जो यहाँ नहीं होता, वो फॉरनर अभ्यास करते हैं, जिसे कहते हैं एक्रो योगा, उसको पार्टर योग भी कहा जाता है, जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ और जिसमें मेरी महारत है। तो इसका, क्योंकि यहाँ का समाज एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को, क्योंकि वो है पार्ट, माने जैसे कोई आसन, धनुरासन आप मैट पे बना रहे हो, जमीन पे बना रहे हो, मैं वही आसन किसी बच्चे को उठा के हाथ पे बना लेता हूँ। वो देखने में थोड़ा सा हैरत अंगेज लगता है, पर भाई साहब वो मेरा सामर्थ्य है ना, मैं करवा पा रहा हूं, सबसे थोड़ी बन पाएगा, मेरी प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। और मैं उसमें अपने आप को थोड़ा सा ये है कि मैं उसको कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं पेश कर रहा हूं लोगों के बीच। पर लोगों का देखने का नजरिया ही कुछ और है। लोगों को लगता है कि यहाँ भारतवर्ष में या हमारे हिमाचल में तो और भी बुरा हाल है कि योग वो इंसान करेगा जो ऐसे लंगोट पहन के या मतलब ऐसे धोती पहन के, कुर्ता पहन के वही साध सकता है योग को। भाई साहब ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर आप पहनावे से जज कर रहे हो, तो जो व्हाइट कपड़े पहने ना आज की डेट में, सबसे काले कारनामे उन्हीं इंसान के। भाई ये संत विचार होता है, संत पहनावा नहीं होता। ये मेरी सोच है,
मैं, हो सकता है आपकी सोच मुझसे बेहतर हो तो मैं उसका स्वागत करूंगा ना। ये मेरा अनुभव है, जो भी बात मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं वो मैंने अपने अनुभव के आधार पर कही है। मैं बार बार कहता हूं, जो भी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं भाई साहब, मैं तो उनका भी स्वागत कर रहा हूं। मैंने एक अभी वीडियो डाला कुछ दिन पहले, उसमें मैं बच्चे को उठा के ना ऐसे एक दूसरे उसको खिला रहा हूँ। अब लोगों को लग रहा है भाई साहब वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो आम बच्चा नहीं है। मैं तब मानू ना अगर आपको इतना कि भाई ये तू गलत कर रहा है, ये तू क्या करवा रहा है, वो सो भाई आपका संशय लाजमी है और मैं बोल रहा हूँ, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अब मैं बताता हूँ भाई साहब, मैं तब मानूँ आपको अगर आप चिट्टे में पढ़ रहे नौजवान की फिक्र करें। मैं तब मानूँ ये बात आपकी अगर आप होटल में कोई बच्चा छोटा जो 7-8 साल का बच्चा बर्तन मांज रहा है उसके प्रति अपनी करुणा प्रस्तुत करें। मैं ये बात तब मानूँ आपको अगर आपको पता हो कि भाई साहब आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे बीड़ी, आप आओ कभी ठोटो ग्राउंड या मोहन पार्क या कहीं भी ऐसी जगह जो हमारे सार्वजनिक स्थान है, कभी बैठो तो सही, देखो तो सही, 16-16 11-11 साल के लड़के लड़कियां बीड़ी सिगरेट और नशे में धुत पड़े हुए। वहां आके करुणा प्रकट करो अपनी जरा। और आप सोच रहे कि सरकार है, भाई सरकार सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार हम ही है। हमें खुद को जागना होता है, हमें खुद को वो मैं बोल रहा हूँ ना, टॉपिक इतने सारे भाई साहब, शब्द इतने हैं, बोलने के लिए मेरे पास इतना कुछ है। मैं बोल रहा हूँ आपके पास सुनने का टाइम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे आपको हर एक, और मैं 32 साल का हो चुका हूँ। जो भी मैं वीडियो, जो भी मैं शब्द आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, हर एक वीडियो का, हर एक शब्द का उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अगर कहीं गलत हुआ, कोई बात ऐसी हुई, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। और जिन लोगों ने मेरे बारे में नेगेटिव सुना ना, उसकी जिम्मेवारी भी मैं लेता हूँ और उसका जवाबदार भी मैं हूँ। मैं दूंगा जवाब भाई सही समय आने पे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम जवाब देने वाले कौन होते हैं, वक्त अपने टाइम पे आके खुद जवाब देगा। ठीक है जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसी बात, मैं बोल रहा हूँ हजारों टॉपिक है मेरे पास, क्या करूँ। लोगों को लगता है शायद कंटेंट नहीं होगा बंदे के पास। भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, 2000 पोस्ट मेरी पेंडिंग पड़ी है अभी अपलोड करने के लिए, 2000 पोस्ट, और वो भी योगा की। पर लोगों को तो डांस ही देखना है, लोगों को तो क्रिकेट ही देखना है, तो फिर मैं वही परोस रहा हूँ, देखते रहो फिर डांस, क्या करूँ मैं। लोगों को समझ, अभी तक मैं योगा ये अभी थोड़ी किया, जब मेरा डांस वायरल हुआ तभी से मैं योगा, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ। पर किसको पता था कौन हैप्पी वर्मा, कहाँ योग हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। जब मैं रनिंग करता था ठोडो ग्राउंड में, आज से 8 साल पहले, लोग मेरे को जोकर कहते थे कि पागल सा नंगे पैर दौड़ा हुआ। आज फिर मैंने फीस लेना शुरू किया, अब मेरे को गुरुजी कहते हैं। मैंने तो नहीं बोला किसी को कि मैं योग गुरु हूं, मैंने तो कहा मैं फिटनेस ट्रेनर हूं। मैंने तो अपने पेज पे लिखा भी कि मैं फिटनेस ट्रेनर हूं। पर जब बदनाम करने की बारी आई ना, तो सबने मेरे को नाम दे दिया योग गुरु हैप्पी वर्मा। भाई साहब किसने कह दिया? मैं आई एम ऑलवेज सेइंग दैट आई एम अ योग साधक, नॉट अ योगा टीचर। मैं हमेशा कह रहा हूं कि मैं एक योग साधक हूं भाई। और योग को कोई पूर्ण पा नहीं सका, कोई सीख नहीं सकता। अगर कोई ऐसा कह रहा ना, या तो मूर्ख है भाई या फिर परमात्मा है। ठीक है जी। तो बहुत सारी बातें हैं। आप लोग उठे, आप लोग जागे, क्योंकि ये ऐसा नशा है, ऐसा रस है, जो पिएगा उसी को समझ आएगा। बात ये है कि लोगों को योग के बारे में नॉलेज नहीं है, इसीलिए ये उलझन मची रहती है लोगों में। और मैं कोई खुदा की टांग नहीं हूं कि सबका ध्यान आकर्षित करूंगा या सबकी नज़र मुझ पे होगी। हाँ, छोटा मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं भाई। ठीक है। अगर वो कहते हैं ना कि हवन भी करता हूँ, जाप भी करता हूँ, खुदा ना बन जाऊं इसीलिए पाप भी करता हूँ। मेरे 10 अच्छे काम होंगे पर वो किसी ने देखे नहीं है, उसे नजरअंदाज किया गया है। पर मेरी एक कहीं गलती अगर होगी ना, टांग खींचने के लिए हजारों बंदे खड़े थे। और जिन लोगों को पता है उनको पता है कि मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं। तो भाई साहब कोई बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये दुनिया के पचड़े, ये सारी चीजें ये चली रहेगी। ठीक है जी। किसी ज़रूरतमंद इंसान को अगर आपकी ज़रूरत है तो वहाँ पे खड़े रहो, उस इंसान की हेल्प करो, सहायता करो। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए, बेहतर समाज के लिए तभी कर सकते हो जब आप खुद स्वस्थ होते हो। तो पहले आप, योग तो सिखाता है ये खुद के प्रति जागना। आप पहले खुद के लिए करो ना, फिर उसके बाद समाज आपसे उम्मीद लगा बैठा है कि आप समाज के लिए कुछ करो, प्रकृति के लिए कुछ करो। ये सारी चीजें तब जाके होगी, पहले आप खुद पे काम करो। ठीक है जी। तो सोनू भाई का जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो सोनू भाई आप भी 2 शब्द धन्यवाद के तौर पर सभी लोगों को कहना चाहोगे आप कुछ और भी? बिल्कुल जी, सोनू भाई से भी 2 शब्द सुन लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बिठा दिया सोनू भाई को सामने। हाँ जी सोनू भाई। सभी को राम राम। और आप सभी लोगों ने लाइव भी देख लिया होगा कि मैं किस स्थिति में था और किस स्थिति में मैं अभी हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का लाड प्यार
हमेशा मिलता रहे, क्योंकि इसी चीज़ से, क्योंकि कहा भी गया है दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। बहुत तो बढ़िया। आप सभी की दुआएं मेरे साथ है, और मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में अपने पैरों पे खड़ा होकर आप लोगों के बीच में आऊँगा। बहुत बहुत खूब भाई, ये शब्द ना दिल से निकले हुए भाई के। और मैं बहुत बहुत, पता है क्या वो होता है ना कि शब्द ना, शब्द शब्द किसी में जान भर देते हैं भाई। आप लोग जब, जिनकी ब्लेसिंग मिलती है ना, हाँ जिनके तो नेगेटिव कमेंट, भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मतलब मैं, तो सीखने के लिए बहुत हाँ कुछ सीखने मिलता के है। लिए, मैं जो मुझे करीब से जानते हैं मैं उनको कहता हूँ कि जो मेरा दुश्मन होगा ना, मैं उसको दोस्त बनाने की हिम्मत रखता हूँ। तुम दुश्मन बनते रहो ना, मैं अपनी काबिलियत से उन लोगों को अपना दोस्त बनाने की अपने में दम रखता हूँ भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, सबका स्वागत है, क्योंकि हम तो यार वसुदेव वकुंडकम, पूरा संसार परिवार। मैं बोल रहा हूँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है, पर जो लोग मुझे दुश्मन मानते हैं भाई, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं अब कहता हूं कि आप कुछ भला काम करिए, मैं आपके सपोर्ट में आऊंगा। आप लोग अच्छा करो, मैं आपके सपोर्ट में, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा आपके समक्ष। आप कीजिए तो ठीक है। यहाँ पे अपना तो सीधा हिसाब है भाई, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। ठीक है ना। इसी चंद शब्दों के साथ, लाइव बहुत बड़ा हो चुका है, मुझे लग रहा है बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। तो मैं दुआ करूंगा कि आप सब लोग जो है स्वस्थ रहे, और सभी जो है अपने फील्ड में, अपने काम में अपना 110% दे, ताकि आप लोग जो है एक मिसाल बन सके हमारे आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का प्यार बांटने के लिए। ओम प्रणाम टू ऑल।